हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस मतलब समय काल। जिस वर्ब से ये पता चलता है कि कोई काम किस समय हुआ है उसको हम टेंस बोलते हैं। जैसे कि 3 टाइप के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो वर्ब ये बताता है कि काम अभी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो काम हमारे बोलने से पहले हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और जो हमारे बोलने के बाद होने वाला है होगा उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है। तो ये हमें वर्ब से पता चलता है। तीनों टाइम टेंस के लिए वर्ब हम अलग अलग यूज़ करते हैं। वो टेंस हम अभी पढ़ेंगे कि किस टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं। तो टेंस क्या हुआ? टेंस जो हमें बताता है कि कोई काम जो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, मतलब कि वर्ब की किस फॉर्म में हो रहा है। उससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में हो रहा है, या वो काम हो चुका है, या वो काम होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे आई वॉच कार्टून, इसका मतलब है कि मैं कार्टून देखता हूँ। तो ये जो वॉच वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ही प्लेड हॉकी। अब यहाँ पर ये जो प्लेड वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में ये काम हो चुका है। वह हॉकी खेला, मतलब खेल चुका है। तो और नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल स्टडी। जो विल और शैल का जो हम यूज़ करते हैं वर्ब से पहले, तो वो ये बताता है कि ये काम फ्यूचर में होगा, मतलब वह पढ़ेगा। तो इस तरह से हमें वर्ब को देखकर ये पता चल जाता है कि जो एक्शन लिया जा रहा है, जो काम हो रहा है, वो किस समय की बात हो रही है। अभी हो रहा है, या पहले हो चुका है, या फ्यूचर में होने वाला है। तो इस बेस पर हम टेंसेस को 3 तरह से समझेंगे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम कब यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम अपने रोज़ाना की डेली की कोई काम को बताते हैं तब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर कर बताते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ा आई वॉच कार्टून, तो इसमें जो वॉच है देखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस शो करता है। अब हम पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बताती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे प्लेड, तो ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बताती है। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है और प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो ये फ्यूचर टेंस हो जाता है कि ये काम होगा। इस तरह से हम तीनों तरह के टेंसेस को समझते हैं। अब हम कुछ वर्ब्स की प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। जैसे वर्ब है अराइज। अराइज मतलब उठना होता है। अरोज पास्ट टेंस, अराइजन थर्ड फॉर्म। कुछ वर्ड होते हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट में वो सेम वर्ड यूज होता है। जैसे बीट, बीट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगेन मतलब शुरू हो चुका है, बिगन इसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। बेंड, बेंट, बेंट। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द रिवर डैश स्मूथली। अब हमें इसको किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट फॉर्म में। तो फ्लो का पास्ट टेंस होता है फ्लू, FL,
EW फ्लू। द रिवर फ्लू स्मूथली। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमन सिंह का हमें इसमें पास्ट फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? सुमन sang। सुमन sang sweetly। द बॉय कैच्ड, यहाँ पर कैच्ड CATCHED कैच्ड। द पियोन rang the bell। पिंकी washed her hair। तो इस तरह से हम पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। अब हम कुछ वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे और ये बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ही विल राइट ए लेटर, तो विल के साथ वर्ब हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया राइट, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ही सोल्ड हिज फ्लैट, तो यहाँ पर जो सोल्ड वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट। नेक्स्ट रजत विल बी ए राइटर, तो विल बी मतलब होगा, तो ये हो गया फ्यूचर। नेक्स्ट ही ओबेड द टीचर्स, तो ओबेड, ओबेड क्या बता रहा है? पास्ट टेंस। दे प्ले इन द पार्क, इसमें जो प्ले वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस बता रहा है। तो इस तरह से हम वर्ब की फॉर्म को चेक करके ये बता सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब हम कुछ और सेंटेंस पढ़ते हैं। यूज द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। First one, she reached home at 5 p.m. I dash pancakes for breakfast yesterday. I ate, मैंने खाए। We dash the new game yesterday evening. We played. Next, they dash under the shade of the tree. They sat, वो बैठ गए पेड़ की छाया के नीचे। नेक्स्ट डीना डैश आफ्टर द बटरफ्लाइज इन द पार्क। डीना रैन। तो इस तरह से हमने वर्ब की फॉर्म्स को सेंटेंस में यूज़ किया। अब हम कुछ सेंटेंस को सिंपल पास्ट से फ्यूचर में चेंज करते हैं। जैसे आई प्लेड विद यू, तो हम क्या लिखेंगे? प्लेड की जगह पर विल प्ले। आई विल प्ले विद यू, प्लेड की जगह पर विल प्ले लिखेंगे। आई टुक ए कप ऑफ टी, तो आई विल टेक। इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था बच्चों वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में, कि जब हमें वर्ब से ये पता चलता है कि टेंस एक्शन जो लिया जा रहा है वो किस समय हो रहा है। वर्ब को देखकर ही हम ये पता चला पाते हैं कि वो प्रेजेंट में हो रहा है काम, या पास्ट में हो चुका है, या फ्यूचर में हो चुका है। तो अब हमने देखा, ये समझा कि प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इस तरह से हम टेंसेस को समझते हैं।